Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Ali and I am lecturer statistics in 502 Model College, Tulsa Road, Lalazar, Rawalpindi. Dear students, हम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले हमने सैम्पलिंग, पॉपुलेशन, पैरामीटर स्टैटिस्टिक और डिफरेंट जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस किए हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। सबसे पहले अब हम दोबारा जो प्रीवियस लेक्चर में सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट थी उसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि सैम्पल कलेक्शन की हमारे पास जो दो टेक्निक्स हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, इनकी मदद से हम पॉपुलेशन में से सैम्पल कलेक्ट करते हैं। हम दोबारा सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट को डिस्कस करते हैं क्योंकि जो अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट जो है वो टेक्निक यूज़ होती है। तो इसको डिफाइन करते हैं कि व्हेन वी ड्रा अ सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन, आफ्टर एनालिसिस वी रिप्लेस इट अगेन इन द पॉपुलेशन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि जब हम पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग यूनिट्स को ड्रा करते हैं, कोई सैम्पल ड्रा करते हैं और एनालिसिस करने के बाद इन सैम्पलिंग यूनिट्स को पॉपुलेशन में वापस डाल देते हैं, तो इस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक को हम कहेंगे सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट्स, जब हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारे पास अगर सैम्पल साइज़ छोटा हो और पॉपुलेशन बड़ी हो तब तो हम इजीली सैम्पल ड्रा कर लेते हैं, लेकिन सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की एक स्पेशलिटी ये भी है कि अगर आपकी पॉपुलेशन साइज़ स्मॉल है और सैम्पल साइज़ बड़ा है तो तब भी सैम्पल ड्रा हो सकता है। इसकी वजह यह है क्योंकि पॉपुलेशन की यूनिट्स जो हैं वो बार बार कलेक्शन के बाद पॉपुलेशन में रिप्लेस हो रही हैं, तो टेक्निकली वो पॉपुलेशन जो है वो इनफाइनाइट हो जाती है। तो इसकी पीछे ये वजह है कि हम सैम्पल साइज़ बड़ा और पॉपुलेशन साइज़ छोटा हो तो तब भी सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की मदद से सैम्पल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फ्रॉम फॉलोइंग पॉपुलेशन ड्रा अ सैम्पल ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। उसके बाद पार्ट ए में पूछा गया है ड्रा अरिथमेटिक मीन ऑफ ईच सैम्पल, और पार्ट बी में ड्रा अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स, और नीचे जो पॉपुलेशन है वो दी गई है जिस पे आपने ये सारे ऑपरेशंस करने। आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने पॉपुलेशन साइज देखना है जो कि हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने सैम्पल साइज देखना है जो कि यहाँ पे 2 है, और फिर जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में हम सैम्पल कैसे ड्रा करते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करके हमने सैम्पल ड्रा करने हैं। तो 5/2 यानी कि पॉपुलेशन साइज हमारे पास 5 है और सैम्पल साइज 2 है, तो विद रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग की टेक्निक के मदद से 5/2 फार्मूला यूज़ होगा जो कि बनता है 25। तो 25 टोटल सैम्पल्स बनेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने हर सैम्पल का जो अर्थमेटिक मीन है वो ड्रॉ करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इन सैम्पल्स की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, यानी कि जो पॉपुलेशन है हमारे पास 2, 6, 8 और 10, इस पॉपुलेशन में से जो सैम्पल 25 ड्रॉ होंगे साइज 2 के, उन सैम्पल्स का सबसे पहले आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के बाद आपने उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। तो अब हम क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो पॉपुलेशन साइज है वो है 5 और जो सैम्पल साइज है वो है 2। तो हमने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पॉपुलेशन लिखी है वो है 2, 4, 6, 8 एंड 10।
अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे, ये होंगे हमारे पास n पावर n, जो कि बनता है 5 पावर 2 इज इक्वल टू 25। यानी कि हम टोटल जो सैंपल हैं वो 25 फाइंड आउट करेंगे, जिनका साइज होगा 2। तो अब हम क्या करेंगे, 5 पावर 1 लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है 5, और 5 पावर 0 लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आता है 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम जितने भी हमारे पास ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन की जितनी भी सैम्पलिंग यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स को एक एक दफ़ा लिखेंगे। और जब पॉपुलेशन हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, यानी कि हम 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, तो पॉपुलेशन हमारे पास ख़त्म होगी, तो फिर हम दोबारा से रीस्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। तो हर एक को एक एक दफ़ा लिखते हैं तो ये होगा हमारे पास 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। इसी तरह फिर 2 4 6 8 10 और 2 4 6 8 10। अब फिर एक दफ़ा लिखेंगे इसको 2 4 6 8 और 10। अब हम इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 + 10 20, 20 और 5 25। तो हमारे पास टोटल 25 हो गए। तो अब हम मज़ीद नहीं लिखेंगे, अब हम हर यूनिट को 5 दफ़ा लिखेंगे। तो हमें हासिल होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। इसी तरह 1 2 3 4 और 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 2 साइज के 25 सैंपल्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, हमने हर सैंपल की जो अर्थमेटिक मीन है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें ऐसा ही करने को कहा गया था। स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में आप अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पढ़ चुके हो, मैं दोबारा बताऊंगा। x बार इज इक्वल टू समीशन x इज डिवाइडेड बाय n होता है, यानी कि सम ऑफ वैल्यूज इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक सैंपल है, हम कोई भी इनमें से एक रैंडमली सैंपल चूज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने 6 और 2 चूज किया है। तो इनका जो x बार होगा ये होगा सम ऑफ वैल्यूज, यानी कि 6 + 2 इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, इनकी तादाद, यानी कि 1 1 2। तो 6 + 2 8 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब हम यही प्रोसेस यूज करते हुए जितने भी हमारे पास सैंपल आए हैं इन सब का अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। तो इसका अर्थमेटिक मीन आएगा हमारे पास 2, ये आएगा हमारे पास 3, ये आएगा हमारे पास 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6, ये आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6 और ये आएगा 7। इसी तरह ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6 7, ये आएगा 8, ये आएगा 5, ये आएगा 6, ये आएगा 7, ये आएगा 8 और ये आएगा 9, ये आएगा 6, ये आएगा 7, ये आएगा 8,
ये आएगा 9 और ये आएगा हमारे पास 10। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 5 की साइज की पॉपुलेशन में से सैंपल साइज 2 ड्रॉ किया है और सैंपल साइज 2 ड्रॉ करने के बाद हमने हर सैंपल का अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया है। डियर स्टूडेंट्स, आपने सेम प्रैक्टिस इसी सवाल को आपने सॉल्व करना है और आपने जो पॉपुलेशन लेनी है वो लेनी है 1, 2, 3, 4 और 5। आपने इस पॉपुलेशन में से 2 का सैंपल साइज विद रिप्लेसमेंट ड्रॉ करना है और उसके बाद हर सैंपल का मीन निकाल के इस तरह का चार्ट बनाना है। अब हम जो हमने सैंपल के अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट किए थे, अब इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ये जो अर्थमेटिक मीन हमने हर सैंपल के कलेक्ट किए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तो हमारे पास जो अभी नेक्स्ट हमने चार्ट बनाना है वो होगा हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, यानी कि हमने जो सैंपल कलेक्ट किए थे उनके जो हमने मीन्स निकाले हैं, अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट किए हैं, उनके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन आए थे मुख्तलिफ सैंपल्स के, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब ये हमारे पास जो थे अर्थमेटिक मीन्स मुख्तलिफ सैंपल के आ रहे थे कॉमनली। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन सा सैंपल का जो मीन है वो कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। तो अगर आप देखें तो जो अर्थमेटिक मीन 2 था ये 1 टाइम रिपीट हुआ और जो 3 था ये 2 टाइम आया, 4 था जो 3 टाइम आया, 5 4 टाइम आया, 6 5 टाइम आया, 7 4 टाइम्स आया, 8 3 टाइम्स आया, 9 2 टाइम्स आया और 10 1 टाइम्स आया। तो हमारे पास ये जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है ये उतना ही होना चाहिए जितना कि हमारा सैंपल साइज है, यानी कि 25। अगर इन सब को हम ऐड करें तो हमारे पास 25 आना चाहिए। आप इन सबको ऐड करके देख सकते हैं, हमारे पास जो सम आएगा फ्रीक्वेंसी का वो 25 ही आएगा। अब ये जो एफ एक्स बार लिखा हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि हम फ्रीक्वेंसी और एक्स बार को के कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि इसका मतलब है एफ एक्स बार जो है ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है और ये होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1 इज डिवाइडेड बाय 25, 2 इज डिवाइडेड बाय 25, 3 इज डिवाइडेड बाय 25, 4 is divided by 25, 5 is divided by 25, 4 is divided by 25, 3 is divided by 25, 2 is divided by 25 and 1 is divided by 25। और relative frequency का जो सम है ये हमेशा 1 होता है। अब हम पार्ट सी को देखते हैं, कैलकुलेट मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, यानी कि जो हमने सैंपल मीन्स की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है उसका हम मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने डियर स्टूडेंट्स जो चीज़ें फाइंड करनी है वो करनी है म्यू एक्स बार, जिसका फार्मूला होगा समेशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार, और वेरिएंस का फार्मूला होगा सिग्मा स्केयर एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बार स्केयर एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार होल स्केयर। तो अब हम फर्दर इस क्वेश्चन को
आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास म्यू एक्स बार और सिग्मा एक्स बार स्क्वायर की वैल्यूज़ क्या आती हैं। अब पिछले पार्ट में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो था हमारा एफ ऑफ एक्स बार तक। यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं लिखूंगा क्योंकि हम पहले वो पिछले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो 2 की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 1 इज डिवाइडेड बाय 25। 3 की होगी 2 इज डिवाइडेड बाय 25। 3 is divided by 25, 4 is divided by 25, 5 is divided by 25, 4 is divided by 25, 3 is divided by 25, 2 is divided by 25 और 1 is divided by 25। तो हमारे पास जो सम ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो आएगा 1। तो फर्दर आप इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स बार के कॉलम को जब हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यूज़ हासिल होंगी वो होंगी 2 इज़ डिवाइडेड बाय 25, 6 इज़ डिवाइडेड बाय 25, 12 इज़ डिवाइडेड बाय 25, 20 इज़ डिवाइडेड बाय 25, 30 इज़ डिवाइडेड बाय 25, 28 इज़ डिवाइडेड बाय 25, 24 is divided by 25, 14 is divided by 25 and 10 is divided by 25। अब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो होगी 150 is divided by 25 जो कि बनता है हमारे पास 6। अब एक्स बार स्क्वायर का कॉलम बनाते हैं हम। एक्स बार स्क्वायर के कॉलम में हमें वैल्यूज हासिल होंगी 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। अब हम एक्स बार और एफ एक्स बार यानी कि इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यूज हासिल होंगी वो होंगी 4 इज डिवाइडेड बाय 25, 18 इज डिवाइडेड बाय 25, 48 इज डिवाइडेड बाय 25, 100 is divided by 25, 180 is divided by 25, 196 is divided by 25, 162 is divided by 25 and 100 is divided by 25। जब हम सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन हासिल होगा वो होगा 1000/25। तो ये हमारे पास बनेगा 40। तो अब हम जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक म्यू एक्स बार है वो फाइंड करेंगे। इसका फार्मूला होता है समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार की। तो समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है 150 डिवाइडेड बाय 25। तो हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हमारे पास आएगा 6 यानी कि म्यू एक्स बार हमारे पास 6 आएगा। इसको हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं। अब सिग्मा एक्स बार स्क्वायर जो कि वेरिएंस है किसका, इस सारी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका फार्मूला होगा समीशन एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार स्क्वायर। तो समीशन एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार हमारे पास है 1000/25 और म्यू एक्स बार हम फाइंड कर चुके हैं जो है 6 का स्क्वायर। तो 1000/25 हमारे पास आता है 40 और 6 का स्क्वायर हमारे पास आता है 36। तो सिग्मा एक्स बार स्क्वायर हमारे पास जो वैल्यू आएगी कैलकुलेशंस के बाद वो आएगी 4। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स है 4 और मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स है 6। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हम पॉपुलेशन मीन फाइंड करेंगे। पॉपुलेशन मीन
तो पॉपुलेशन मीन को जाहिर किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और पॉपुलेशन जो वेरिएंस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा स्क्वायर के साथ। तो वेरिफिकेशन फार्मूला जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह ताला इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। जब हम पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड कर लेंगे और हमारे पास सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट होके आ चुका है, तो हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि आया हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो फाल्सिव तो नहीं, यानी कि गलत तो नहीं है। तो इसके लिए वेरिफिकेशन का फार्मूला होगा, वेरिफिकेशन के दो डिफरेंस फार्मूला हैं, लेकिन हम यहाँ पे सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट की वेरिफिकेशन का फार्मूला है वो है म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू और सिग्मा एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय एन के, जहाँ पे जो एन है हमारे पास वो है सैंपल साइज। यहाँ पे जो म्यू है ये है पॉपुलेशन मीन और म्यू एक्स बार जो है ये हमने सबसे पहले पॉपुलेशन में से जो सैंपल ड्रॉ किया था और उस सैंपल को ड्रॉ करने के बाद हमने उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी, तो ये उस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, इसको हम कहेंगे म्यू एक्स बार, यानी कि मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एक्स बार से। उसके बाद हम सिग्मा एक्स बार स्क्वायर की तरफ आते हैं। ये वेरिएंस है, ये वेरिएंस किसका है? ये वेरिएंस है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। और वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी थी? वो सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन थी सैंपल मीन्स की, जो हमने पॉपुलेशन के सैंपलिंग यूनिट्स में से सैंपल कलेक्ट करने के बाद हासिल की। तो स्टूडेंट्स ये है वेरिफिकेशन फार्मूला सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट का। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का जो फार्मूला है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।